मैंने अब तक की अपनी लाइफ में कभी 10 किलोमीटर साइकिल भी नहीं चलाई, लेकिन आज मैंने चैलेंज ले लिया है 100 किलोमीटर्स का। मुझे क्या पता था आगे मेरे साथ ये सब होने वाला है। 6 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। 2 बार घर वापस जा चुका, काफ़ी दूर आ चुका था, फिर दोबारा घर गया क्योंकि मेरे हेडफोन घर पे रह गए। पहली बारी में मेरी टी शर्ट घर पे रह गई थी। बट थोड़ा अंधेरा सा है, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा है। थोड़ा उजाला होगा तब बात करते हैं अच्छे से। आई डोंट नो ये जर्नी कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि घर से तो मैं सोच के चला हूँ कम से कम 100 किलोमीटर तो चलूँगा ही चलूँगा। लेकिन पता नहीं अगर पैरों में जान रही तो 100 की बजाय 200 भी चल सकता हूँ, 300 भी चल सकता हूँ, यानी पूरे दिन चल सकता हूँ। अगर पूरे दिन मेरे अंदर स्टेमिना रहा तो पूरे दिन चलने की कोशिश करूँगा। 5 किलोमीटर डन हो गए हैं, लेकिन इतना बड़ा शौक़ मैंने अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को कभी भी नहीं दिया। हालांकि शौक़ का मतलब ये नहीं कह रहा कि मेरी लगी नहीं है या बहुत भयंकर लगी, लेकिन 100 किलोमीटर्स और मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा साइकिल चलाई ही नहीं है। एक बार मुझे याद है मैं साइकिल चला रहा था, स्कूल गया था, वहाँ से वापस आ रहा था तो मैं बेहोश हो गया था, लिटरली बेहोश हो गया था। मेरे अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था उस टाइम पे। 5 किलोमीटर्स में ही मेरी हालत ख़राब हो गई है, पसीना आने लगा है। घर से मैं स्वेट शर्ट पहन के आया था, काफ़ी ज़्यादा पसीना हो गया, लेकिन ये शर्ट तो मैं आगरा जाके ही उतारूँगा। फ़िलहाल तो मुझे किसी भी प्रकार के हेडफोन, किसी भी ईयरफोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस व्यू को मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। और हेडफोन पे मुझे गाने सुनने उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। जब मैं जिम भी जाया करता था तब भी ज़्यादा गाने नहीं सुनता था। कभी कभार लगा लिए हेडफोन तो लगा लिए, पर जिम भी बिना गानों की करता था मैं। ऐसे व्यूज़ को मैं मस्त एंजॉय करते हुए जा रहा था, तभी मुझे कुछ लड़के दिखे। सुबह हो चुकी है तो लोग देख रहे हैं, बाहर निकलना चालू हो गए हैं लोग। तो मुझे एक लड़का मिला, अभी छोटा सा था, कह रहा था आज तो छुट्टी है, आज तो मान जा। उसे कैसे बताऊं अब मैं कहाँ के लिए निकला हूँ, क्या कर रहा हूँ। सबके लिए आई थिंक बकचोदी होगी ये 100 किलोमीटर खामखा चला रहा है। कोई इसका महत्व तो नहीं है चलाने का, बट धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने केवल 10 किलोमीटर्स ही कंप्लीट किए होंगे, इतने में मुझे प्यास लग जाती है। तो एक जगह पे मैं रुक जाता हूँ और पानी पीते पीते ऐसे व्यू को एंजॉय करता हूँ। ऐसा व्यू मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जगता ही नहीं। फिर मैं धीरे धीरे चलना शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी तो ये सूरज अच्छा लग रहा है, लेकिन जब धूप भयंकर होगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे मंजिल हमारे करीब आती जा रही थी। जैसे जैसे आगरा नज़दीक आ रहा था मैं वैसे वैसे थकता जा रहा था। तभी मैं इन बच्चों को देखता हूँ। ये बच्चे जो खेल खेल रहे थे, इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि ये खेल मैंने भी बहुत खेला है, शायद आपने भी बहुत खेला होगा। मैं चलते जा रहा था, अचानक से मुझे 3 इडियट्स की याद आ गई। लाइफ इज़ द रेस, लेकिन मुझे इस रेस से कोई भी मतलब नहीं था। मैं थक गया था, लेकिन फुल एंजॉय करते हुए जा रहा था और कह रहा था अब नहीं रुकूंगा, क्योंकि आगरा आ चुका है। चलते चलते मैं पहुंच गया इन 2 रास्तों के पास। अब मुझे ये डिसाइड करना था कि इन 2 रास्तों में से मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। अब कौन से रास्ते जाऊं? तो मैंने ताजमहल के पूर्वी गेट से जाने का डिसाइड किया, और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि ये आगरा का सबसे साफ इलाका है। यहाँ आसपास मैंने कई जगहों पे नजरें डाली, लेकिन कहीं भी मुझे बिल्कुल भी गंदगी देखने को नहीं मिली। मस्त एंजॉय करते करते मैं पहुंच गया ताजमहल से मुझे राइट हैंड पे जाना था। रास्ता तो मुझे पता था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कंफर्म कर लिया जाए। अच्छा, कितनी दूर हो गए यहाँ से? कितनी दूर हो गए यहाँ से? डायरेक्शन तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि रील्स और वीडियोस में मैंने देखा ही था। जंगलों में लगभग मैं 500 से 700 मीटर चला ही होऊंगा, तब तक मुझे वो दिख गया जो मैंने रील्स में देखा था, यानी एक पुराना घर। अभी एक भैया मिले थे, उन्होंने बताया कि अंदर नहीं जा सकते आप, बट मैंने ज़्यादा उनको इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे जंगल के रास्ते होके जा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। और मेरी साइकिल वगैरह भी उनने रख ली, कह रहे थे कि मेरा घर है यहाँ पर तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस कच्चे रास्ते पे मैं चलता ही जा रहा था, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था वो मॉन्यूमेंट है कहाँ पे, जहाँ से ताज का व्यू दिखता है। फिर मुझे लगा कि ये यमुना पार जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है वो वाला मॉन्यूमेंट है, लेकिन वहाँ मैं जाऊँगा कैसे? थोड़ा आगे बढ़ के पता चला कि ये वाला मॉन्यूमेंट नहीं है,
ये वाला है। नीचे से ताजमहल नहीं दिख रहा था तो मैंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे सीढ़ियां ही नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कहीं से तो रास्ता होगा, तो मैं ठहरा देसी बालक, मैंने ऐसे ही घुसते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ आके एक चीज़ पता चली मुझे कि जो मेहनत मैं ऐसे ही करता रहता था, उछल कूद वगैरह, वो यहाँ आके काम आ गई। जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा मुझे डर सा लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार डरूंगा कब तक, ये चीज़ें तो मुझे करनी ही है, तो करते हैं। फिर अंदर जाके मुझे सीढ़ियाँ भी दिख जाती हैं, तो मैं सीढ़ियों की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि ऊपर जाने के लिए तो कांटों से रास्ता बंद कर दिया है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पे मैं इतनी मेहनत करके आया और ऊपर भी नहीं जा सकता। मेरा बहुत मन था ऊपर से ताजमहल देखने का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इतनी मेहनत करके यहाँ पे आया, अब पता चला कि ऊपर जाने का रास्ता ही बंद है। थोड़ा इधर उधर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए, इतनी मेहनत करके आया हूँ तो। अभी वो चाचा मिले थे मुझे जिन्होंने मेरी साइकिल रखी है, वो बता रहे थे कि ये पुलिस ने बंद करा दिया है। वो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल टूटने वाला है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। अब जब से रील वगैरह वायरल हुई तब से मैंने उनसे कई बार बोला चले जान दो, बट उन्होंने बताया कि पुलिस उनको परेशान करती है बाद में। फिर भाई आए पुलिस। अच्छा, आती रहती है आप? नहीं, अभी कार में आए थे देखने। अभी जो लाइन से खड़ी है ना कार की, हाँ हाँ, वो ही आए। अच्छा, तो नहीं जा सकते वहाँ पे? आप गए हो कभी? कभी नहीं गए? पता तो होगी आपको, है पता है? लोग आते रहते हैं यहाँ पे? हम मना कर देते हैं। ओ आराम से खड़ा करो, साइकिल चला ले तो। फिर अभी अंग्रेज आए थे। अंग्रेज भी आए थे यहाँ पे? उनको क्या बोला? हमने ऐसा बोली थी कि पुलिस ने मना कर दिया, वो चले गए थे। अच्छा, आप जानते हो इंग्लिश बोलना? जानते हो कैसे बोला था उसको? वहाँ से मैं निकल आया और चलने लगा दशहरा घाट की ओर, जहाँ से मुझे अच्छे शॉट मिल सकते थे ताजमहल के। अब ताज की पिक्चर्स इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे थंबनेल भी तो लगाना है, तो उसके लिए मैंने एक भैया को कैमरा दे दिया और मैंने कहा कि भैया मेरी वीडियो निकाल दो, एक फ़ोटो निकाल दो। तो वो अपना पता नहीं क्या फ़ोटोग्राफर ही बन गए पूरा। वो समझ रहे थे कि मैं रील्स वगैरह शूट कर रहा हूँ, तो अपने फिर ऐसे घुमा घुमा के कैमरे से फ़ोटो निकाले, जिससे मेरी थंबनेल की ऐसी तैसी मर गई। अब वक्त आ गया था प्रस्थान करने का, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी और मुझे भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने रास्ते में रुक के थोड़ी सी एनर्जी ली। फ़ोन चलाते चलाते आ रहा था, रास्ता ही भूल गया। किसी से पूछना पड़ेगा, कोई आ रहा है। एक रास्ते की तो मुझे पता चल गई, लेकिन भाई गर्मी, ओ हो, पता नहीं इतनी धूप आज तो धूप कुछ ज़्यादा ही है। पता नहीं क्यों आज मैं बाहर निकला हूँ, इस वजह से है क्या? सूर्यदेव भी पता नहीं नाराज़ हो गए हैं, पता नहीं। पूरे रोड पे आपको कहीं भी छाँव नहीं दिखेगी, कहीं भी नज़र मार लो आपको छाँव नहीं दिखेगी। थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही है। पूरी बॉडी कवर है, लेकिन चेहरा जो नहीं कवर है उसे मैं अब कवर करने वाला हूँ, क्योंकि जलन हो रही है चारों ओर, यहाँ पे। तो पेड़ लगाओ यार, पेड़ लगाओ, कहीं भी छाँव नहीं है यार। पूरे रोड पे 50 किलोमीटर में कहीं भी छाँव नहीं है, पेड़ लगाओ, शर्म करो शर्म। कुछ लोग कह रहे होंगे क्या ही कर लेगा ये 100 किलोमीटर तू साइकिल चला के, ये सब करके। तो इसकी भी एक वजह है कि मैं आने वाले टाइम में भारत भ्रमण करना चाहता हूँ, यानी पूरा भारत घूमना चाहता हूँ। उसके लिए फ़िज़िकली मुझे कैपेबल होना पड़ेगा। सो आई एम डूइंग दीज थिंग्स, इसीलिए ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और ऐसे चैलेंजेस मुझे अपनी बॉडी को देना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसमें मेरी गांठ फट जाए। इन सब चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। पहले एंजॉय मैं होने के बाद करता था, जैसे कोई भी चीज़ कर लूँ मैं, उसके बाद मुझे उसकी याद आती थी तो उसे एंजॉय करता था। लेकिन अब इन चीज़ों में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। इस जर्नी में अभी फ़िलहाल भी मुझे एंजॉयमेंट फील हो रहा है, इसीलिए कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। 100 किलोमीटर्स कंप्लीट।